नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। शुरुआती आनाकानियों के बाद जो है आखिरकार जो बाइडेन जो हैं वो मान ही गए कि उनको भारत की मदद करनी चाहिए। जी हां, बता दें कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। और शुरुआती दौर में जब भारत ने अमेरिका से मदद मांगा था इस कोरोना महामारी के बीच में कि हमें जो वैक्सीन का कच्चा माल है वो भेज दिया जाए अमेरिका की तरफ से, हमें जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो भेज दें, ऑक्सीजन भेज दें, तो शुरुआती दौर में तो अमेरिका ने कंट्री फर्स्ट का हवाला देते हुए जो है मना कर दिया था कि भाई साहब हम तो किसी तरह की जो है मदद नहीं कर पाएंगे भारत की, क्योंकि हमारे देश में ये महामारी बहुत ही ज्यादा फैल रही है। लेकिन उसके बाद आखिर क्या हुआ कि अमेरिका जो है आगे बढ़ चढ़ के जो है पूरी फैसिलिटीज के साथ भारत की मदद करने के लिए तैयार हो गया। जी आपको बता दें कि इस पर दो तीन चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला तो अमेरिका में जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर पड़ा है, जिस तरीके से भारत को इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है वो काबिले तारीफ है। और जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, जो एकदम सच्ची तस्वीरें हैं भारत की, जो बदहाली दिखा रही हैं भारत की, जो भारत के लोगों का दर्द दिखा रहा है, वो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। और जिसके बाद से यूएसए पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्ड हुआ। इसके बाद ही दूसरा अगर पहलू देखें तो जो अब भारतीय मूल के अमेरिकी लोग रहते हैं अमेरिका में, बहुत ही ज्यादा तादाद में वो लोग भी रहते हैं, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किया और एक प्रेशर बिल्ड किया, जिससे बाइडेन सरकार को जो है ये अपना फैसला लेना पड़ा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके पहले जिस तरीके से भारत ने अमेरिका की मदद की थी, चाहे वो वैक्सीन भेजना हो, चाहे और भी कई अन्य चीजें भेजना हो, तो उसके बिना पर भी अमेरिका को फर्ज तो अदा करना ही था। तो बाइडेन सरकार ने जो है वो कई चीजें जो है फैसिलिटीज के साथ भारत की मदद करने का ठान लिया है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनसे कॉल पर बातचीत की, और इस बातचीत के बाद से जो है लगातार जो है अमेरिका की तरफ से मदद की जो है संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। और आपको बताया नहीं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, वैक्सीन के लिए कच्चा माल का निर्यात भी होगा अमेरिका से। और इस तरीके की जो सारी चीजें हैं स्पेशल किट के साथ, वो अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है भारत की मदद करने के लिए। तो इसके ऊपर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट, ये आपको बेहतरी समझने के लिए मदद करेगा। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ना अस्पताल में बेड्स हैं और ना ही अस्पताल में ऑक्सीजन है। ऐसे में लोग अपनी जान ही गंवा रहे हैं। लगातार मरते हुए लोगों का आंकड़ा देखकर हर कोई सहम जा रहा है। ऐसे में कई जो देश हैं वो लगातार भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका किस तरीके से भारत की मदद करेगा। भारत पर आए संकट कोविड के बीच अमेरिका शुरुआती आनाकानी के बाद भारत की मदद के लिए तैयार हो गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पहले भारत की गुहार को अनसुना कर दिया था, लेकिन अब प्रशासन के रवैये में बड़ा बदलाव आया है। अब सिर्फ वैक्सीन के कच्चे माल और ऑक्सीजन की मदद ही नहीं, बल्कि स्ट्राइक टीम से लेकर ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम तक अमेरिका से मिलने वाला है। बाइडेन पर पिछले कुछ दिनों से भारत की मदद करने का दबाव बढ़ रहा था। यह दबाव ज्यादातर व्यक्तिगत लेवल पर था जो भारतीय अमेरिकियों ने लगाया था। बाइडेन प्रशासन ने मदद का ऐलान किया तो पीएम मोदी ने बाइडेन से बातचीत भी की। इस फोन कॉल के बाद अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। इसमें बताया गया कि अमेरिका भारत की कैसे और क्या मदद करने वाला है। साथ ही व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने भी अपने प्रेस ब्रीफिंग में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक साकी ने दावा किया है कि भारत ने अमेरिका से आधिकारिक तौर पर वैक्सीन मांगी ही नहीं। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका से पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक स्ट्राइक टीम भारत भेजी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि सीडीसी और यूएसएआईडी मिलकर साथ काम कर रहे हैं और जल्द ही स्ट्राइक टीम को भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस स्टाफ के साथ काम करने भेजेंगे। स्ट्राइक टीम लैब सर्विस, सर्विलांस, एपिडेमियोलॉजी, बीमारी की सीक्वेंसिंग और मॉडलिंग के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स, संक्रमण से बचाव और नियंत्रण जैसे मुद्दे पर भारतीय एक्सपर्ट के साथ काम करेगी। स्ट्राइक टीम में सीडीसी, एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस अफसर और लैब लीड और सर्विस अफसर होंगे जो सीधे अमेरिकी अधिकारियों के साथ काम करेंगे।
व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने बताया कि अमेरिका ने रैपिड डायग्नोसिस टेस्टिंग सप्लाई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और अतिरिक्त वेंटिलेटर की पहचान कर ली है जो तुरंत भारत भेजे जाएंगे। साकी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय फील्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भारत भेजने का विकल्प भी तलाश रहा है। यह सिस्टम अमेरिकियों ने अपने फील्ड मेडिकल अस्पतालों में इस्तेमाल किया है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस सिस्टम की एक यूनिट 50 से 100 बेड्स को ऑक्सीजन मुहैया करा सकती है। अधिकारी ने कहा कि प्रशासन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट और वेंटिलेटर भी भेजने का विचार कर रहा है। अधिकारी ने मीडिया को बताया कि अमेरिका ने रेमडेसिविर के कमर्शियल सप्लायर्स की पहचान की है जो भारतीय मरीजों के लिए तुरंत मदद पहुंचा सकते हैं। भारत ने प्राथमिकता के आधार पर 7 जरूरी सामानों की एक लिस्ट अमेरिका को सौंपी है। इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 10 और 45 लीटर की क्षमता वाले ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, रेमडेसिविर, फाविपिराविर और टोक्लिजुआम्ब शामिल हैं। अमेरिका एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उत्पादन के लिए कच्चा माल सप्लाई करेगा। अभी तक अमेरिका में इसके निर्यात पर रोक लगाई गई थी। इसके अलावा अमेरिका अपने स्टॉक से 5 करोड़ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भारत समेत दुनिया के कई देशों को देगा। इसके लिए बाइडेन प्रशासन पर कई दिनों से दबाव बना हुआ है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। हम आपको पल पल की सारी अपडेट देते रहते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।